दिल्ली के मुनीरका में मणिपुर की एक लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है। वसंत विहार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 14 साल की मणिपुर की ये लड़की बताई जा रही है जिसके साथ बलात्कार किया गया है। ये आरोप लगा रही है ये मणिपुर की रहने वाली लड़की। दिल्ली के मुनीरका की ये घटना है जहां पर मणिपुर की एक लड़की से रेप की वारदात हुई है। वसंत विहार थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 14 साल इस लड़की की उम्र बताई जा रही है। मकान मालिक के बेटे पर यह आरोप लगा है और वसंत विहार थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस संवाददाता साहिल खान इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट का ये मामला है। नॉर्थ ईस्ट की लड़की है जो कि 14 साल की नाबालिग लड़की है जिसके साथ रेप की वारदात सामने आई है और ये मुनीरका इलाके का मामला है और वसंत विहार थाने में इस बाबत जो है लड़की ने शिकायत दी है और उसके बाद जो है मामला वसंत विहार थाने में दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। अभी तक जो है आला अधिकारियों से हमने लगातार बात करने की कोशिश की है लेकिन अभी पूरे मामले पर आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी ताजा इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि एक नाबालिग 14 साल की लड़की है जिसने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है वसंत विहार थाने के अंदर। अभी लगातार जो है उस आरोपी को हिरासत में लेके जो है अभी जी मकान मालिक के बेटे पर यह आरोप लग रहा है, क्या उसे हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, उसी को हिरासत में लिया गया है और उसी से लगातार ये पूछताछ चल रही है कि आखिरकार ये क्या पूरा मामला है। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की ये लड़की है उसने सीधा आरोप लगाया है रेप का और उसके बाद जो है इस बाबत वसंत विहार थाने की पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। साहिल, 14 साल की मासूम बच्ची है, क्या ये अपने परिवार के साथ वहां रहती थी? जी देखिए, अभी तक जो है हमने भी पता करने की कोशिश की है और आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये सह परिवार के साथ यहाँ रह रही थी या फिर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह रही थी। लेकिन अभी जो है ये पता नहीं चल पाया है कि किसके साथ रह रही थी। लेकिन हाँ जी साहिल, नॉर्थ ईस्ट के नीडो की जिस तरह से हत्या हुई है, संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है, उसके बाद ही एक कमेटी भी बनाई गई है। 2 महीने में जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। उसके बाद और वही पूर्वी उत्तर से इस तरह की खबर, पूर्वी उत्तर की रहने वाली लड़की है और यही आरोप भी लगाया जाता है। प्रदर्शनकारी वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है अगर हम दिल्ली में आकर रहते हैं। और अब इस मामले को कितनी गंभीरता से पुलिस ले रही है? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया है, अगर हम नीडो तानिया की बात करें तो उसकी हत्या की गई थी पीट कर। तो उसके बाद जो है पुलिस ने, हालांकि शुरुआती दौर में जो है देखा यह गया था कि पुलिस ने कहीं ना कहीं एक कोताही बरती थी जिसके कारण जो है मामला खींच गया था। लेकिन जब अगले दिन नीडो तानिया की जब मौत होगी तो उसके बाद जो है काफी प्रदर्शन किए गए, काफी पुलिस के ऊपर दबाव बना। तो उसके बाद जो है पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो जाहिर सी बात है जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे और जाहिर सी बात है भेदभाव की बात जो सामने देखी गई वो साफ उनका कहना था, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका साफ कहना है कि भेदभाव हमारे साथ रखा जाता है और हमें इंसाफ के लिए जो है फाइट करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है इस मामले को देखते हुए पुलिस जो है इसमें कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। जैसे ही इस बाबत जो है लड़की ने शिकायत दी और उसके बाद जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया। और उससे साहिल, कौन कौन सी धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है? जी देखिए, ये रेप का मुकदमा दर्ज किया है, 376 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि हो सकता है कि इसमें सेक्शन ऐड कर दी जाए लेकिन अभी तक जो हम ये देख पा रहे हैं कि 376 का ही इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। रेप का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है लेकिन अभी पुलिस जो है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हो सकता है कि इसमें लड़की को धमकी भी दी गई हो, मकान मालिक जो बताया जिसके ऊपर आरोप है कि उसकी तरफ से कोई धमकी भी दी गई हो। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर सेक्शन ऐड भी हो सकती है। लेकिन अभी जो शुरुआती तफ्तीश में ये पता चल पा रहा है कि अभी फिलहाल पुलिस ने जो है जी साहिल, वसंत विहार थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी क्या आप तक पहुंच पा रही है? आपने जानने की कोशिश की है कि 14 साल की मासूम बच्ची है, किसने इसकी शिकायत ये दर्ज करवाई है और अब किस तरह की पूछताछ पुलिस उस आरोपी से कर रही है जो मकान मालिक का बेटा है जिस पर आरोप ये बच्ची लगा रही है? जी देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आए कि उसने किसी किस्म का कोई झांसा दिया हो लड़की को। लेकिन अभी इसमें कई तथ्य सामने आ सकते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो लड़की जानकार हो उस लड़के की। तो अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि आला अधिकारी भी अभी मामले मीडिया के सामने आने
जी बिल्कुल साहिल, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह जुड़ गई हैं। बरखा जी, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से नीडो की हत्या हुई है, इसके बाद मामले को बहुत गंभीरता से राजनीतिक दलों ने भी लिया है और एक मासूम बच्ची के साथ, मणिपुर की रहने वाली बताई जा रही है, उसके साथ मकान मालिक के बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं, उसने रेप किया है। मामला भी दर्ज कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज भी हमारे दिल्ली में जो है इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और मुझे अभी अभी पता चला है उस लड़की का वहाँ पे मेडिकल में है वो, और उसका चल रहा है। हमारी जो हमारी जो काउंसलर्स हैं वो उसके साथ हैं, हमारी एडवोकेट्स भी उनके साथ हैं, और मैं भी अभी थोड़ी देर में विजिट करने जा रही हूँ। जी बरखा जी, जिस तरह की नीडो की मौत का मामला अभी स्पष्ट भी नहीं हो पाया है, एक कमेटी बनाई गई है, 2 महीने का वक्त दिया गया है, वो रिपोर्ट सौंपेगी। और साथ ही हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भी ये बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। सुरक्षा आखिर कौन करेगा? इनकी बड़ा सवाल तो यही है। सुषमा स्वराज संसद में बयान दे देती हैं, बाहर आके राजनीति होने लगती है, लेकिन सुरक्षा एक बड़ा सवाल है इस पर। इसमें तो पूरी सोसाइटी को, कहीं नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। कोई एक सरकार, कोई एक नहीं समझती हूँ एजेंसी इसके लिए कोई जिम्मेदार हो सकता है। पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी, जब तक पूरा समाज नहीं बदलेगा तो मैं नहीं समझती हूँ इन चीज़ों को हम लोग दूर कर सकते हैं। हमें अपने माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। हमसे बातचीत करने के लिए बरखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह, जिनका ये कहना है कि वो भी अभी लड़की और लड़की के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए जाएंगी। ये घटना का पता उन्हें भी चला है। 14 साल की एक मासूम बच्ची मणिपुर की रहने वाली बताई जा रही है, जिसने रेप का आरोप लगाया है अपने ही मकान मालिक के बेटे पर। पुलिस अब छानबीन कर रही है इस पूरे मामले की।